हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्ने मार्क्स। देखिए, एक्ने तो ठीक हो जाते हैं, बट ये जो डार्क मार्क्स, पिगमेंटेशन और स्पॉट्स मंथ्स तक हमारी स्किन पे रह जाते हैं, ये कैसे ठीक होंगे। आप एक्सपेंसिव स्किन केयर यूज कर रहे हैं, विटामिन सी भी लगा रहे हैं, फिर भी जो मार्क्स हैं वो फेड नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि लोग एक्ने स्कार को और एक्ने मार्क को सेम समझ लेते हैं, जबकि दोनों की जो ट्रीटमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो आज की वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगी कि जो एक्ने मार्क्स हैं वो क्या होते हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में काम आते हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए, और कौन से डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन स्किन पे इफेक्टिव होते हैं, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपके पिगमेंटेशन को और ज्यादा डार्क बना देती हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी जो गलत स्किन केयर स्टेप्स हैं वो आपको पता चले और आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने की जर्नी को वर्स ना करते हुए बेटर करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टरली ग्लो। और आज हम बात करने वाले हैं एक्ने मार्क्स और पिगमेंट के बारे में। एक ऐसी प्रॉब्लम है ये जो एक्ने के बाद महीनों तक स्किन पर विजिबल रहती है। सबसे पहले समझना है कि जो एक्ने मार्क्स हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। सो जब एक्ने या पिंपल स्किन में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है तो स्किन का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो एक्टिव हो जाता है, और इस प्रोसेस में जो स्किन है वो एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और मेलानिन वही पिगमेंट है जो हमारी स्किन के कलर को बताता है, दिखाता है। सो इन्फ्लेमेशन के बाद जो भी डार्क ब्लैक या ब्राउन या कभी कभी रेडिश कलर के स्पॉट्स आपके हो जाते हैं, उन्हें मेडिकल टर्म्स में हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन यानी कि PIH बोलते हैं। इंडियन स्किन टोन में ये प्रॉब्लम और ज्यादा कॉमन होती है क्योंकि हमारी जो स्किन है वो नेचुरली ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करती है, और इसी वजह से छोटे से पिंपल भी कभी कभी वीक्स या मंथ्स तक मार्क्स छोड़ सकते हैं हमारी स्किन पे। तो एक्ने मार्क्स और एक्ने स्कार, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट कंप्लीटली डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आपको कौन सा इशू है। सो अगर आपकी स्किन फ्लैट है और उस पे आपको डार्क स्पॉट या फिर डिस्कलरेशन विजिबल है तो वो एक्ने मार्क्स हैं या कह सकें कि पिगमेंटेशन है। लेकिन अगर आपकी जो स्किन है उसमें डेंट्स हैं, पिट्स हैं, होल्स हैं या अनइवन स्किन टेक्सचर है तो वो आपके एक्ने स्कार्स हैं। एक्ने स्कार्स पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। उसमें डिटेल में एक्ने स्कार्स की टाइप और सही ट्रीटमेंट के बारे में आपको गाइड किया गया है, तो वो भी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। सो एक्ने मार्क जो है वो जर्नली स्किन ट्रीटमेंट की जरूरत उनको नहीं होती है, वो प्रोडक्ट्स के साथ ठीक हो सकते हैं, सन प्रोटेक्शन से इंप्रूव हो सकते हैं। और जो डीप एक्ने स्कार्स होते हैं उनके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग, केमिकल पील्स, लेजर्स और सब्सिजन, जो कि मैंने अलग से वीडियो में कवर किया है, वो आप वहां जाके देख सकते हैं। इसलिए जो करेक्ट डायग्नोसिस है वो बहुत जरूरी है कि पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट चलेगा या स्कार का चलेगा, वरना आप अननेसेसरी जो ट्रीटमेंट्स है वो कराते रहेंगे और रिजल्ट आपको नहीं आएगा। तो ये जानना जरूरी है कि आपको मार्क्स है या फिर आपको स्कार है। अब क्वेश्चन आता है कि जो आपके मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, वो इतना टाइम तक क्यों रहती है जबकि एक्ने आपके पहले ठीक हो चुके होते हैं। सो सबसे पहला जो कॉमन रीजन है वो है कि आप पिंपल को रिपीटेडली टच करते हैं या उसको प्रिक करते हैं। जब हम एक्ने को स्क्वीज करते हैं तो इन्फ्लेमेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, मेलानिन प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी कॉमन मिस्टेक है कि हम बहुत ज्यादा हार्श स्क्रब्स या ओवर एक्सफोलिएशन का यूज करते हैं। लोग सोचते हैं कि ज्यादा रब कर देने से जो मार्क्स हैं वो जल्दी रिमूव हो जाते हैं, बट एक्चुअली आप स्किन के बैरियर को बार बार डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पिगमेंटेशन है वो और ज्यादा वर्स होता जा रहा है। नंबर 3, आप सनस्क्रीन को स्किप करते हैं
जो एक बहुत बड़ा रीजन है। यूवी रेज जो है वो आपके मार्क्स को और डार्क कर देती हैं, हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो कर देती हैं उसको। नंबर 4, इसके अलावा कुछ एक्टिव एजेंट्स आप यूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, आप स्टेरॉइड क्रीम का मिस यूज कर रहे हैं और रैंडमली आप DIY या फिर इंटरनेट से कोई हैक देख के यूज कर रहे हैं जो पिगमेंटेशन को और लंबे टाइम तक आपके स्किन पे रख देता है, रहने देता है और पिगमेंटेशन को बढ़ा भी सकता है। तो हम बात करते हैं अब कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से एजेंट्स हैं जो आपके स्किन के लिए अच्छे हैं। सबसे पहले है नायासिनामाइड। नायासिनामाइड जो है वो बिगनर फ्रेंडली है और वेल टॉलरेटेड इंग्रेडिएंट्स माना जाता है। ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ऑयल कंट्रोल को सपोर्ट करता है, स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है और रेगुलर यूज से जो एक्ने मार्क्स हैं वो ग्रेजुअली फेड हो सकते हैं। तो ये एक सेफ ऑप्शन है। नंबर 2 पे आता है एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड जो है वो एक्ने और पिगमेंटेशन दोनों पे काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है। स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है या रेड या डार्क एक्ने मार्क्स हैं, वो इससे बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। नंबर 3 इज रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स जो है वो साइंटिफिकली वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड स्किन केयर इंग्रेडिएंट है और रेटिनॉइड के बहुत ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि ये हमारे जो स्किन के सेल टर्नओवर को इम्प्रूव करता है, क्लॉग्ड पोर्स को रिड्यूस करता है, एक्ने मार्क्स को ग्रेजुअली लाइट करने में भी हेल्प करता है। लेकिन जो बिगनर्स हैं वो रेटिनॉइड्स को स्लोली इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को इरिटेट भी कर सकता है, ड्राइनेस कर सकता है, पीलिंग कर सकता है, बिकॉज यू आर बिगिनर और आपकी स्किन जो है वो इसके लिए न्यू है। फिर आ जाता है हमारे पास कोजिक एसिड विद अल्फा आर्ब्यूटिन। देखिए जो कोजिक एसिड है और अल्फा आर्ब्यूटिन है वो पिगमेंटेशन को टारगेट करने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं और ये मेलानिन की प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये स्पेशली अनइवन स्किन टोन या फिर जिनमें स्टबर्न एक्ने मार्क्स है जो जा ही नहीं रहे, उनमें बहुत ज्यादा यूजफुल इंग्रेडिएंट है। देखिए ये जितने भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए ये सारे एक साथ आपने स्किन पे यूज नहीं करने हैं। इनमें से जो बेस्ट सूटेड है आपके लिए, अगर आप बिगिनर हो तो उसके अकॉर्डिंग या फिर आपके जो स्पेसिफिक कंसर्न्स है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई ऑल दी प्रोडक्ट्स टुगेदर। मैं आपको एंड में लेयरिंग भी बताऊंगी कि आपने लेयरिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहें। इससे पहले हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज सनस्क्रीन। ऑनेस्टली जो सनस्क्रीन है उसे यूज करना आप स्किप नहीं कर सकते, वरना जो ट्रीटमेंट है आपका पिगमेंटेशन का उसका रिजल्ट हाफ हो जाएगा। विदाउट सनस्क्रीन मार्क्स रिपीटेडली डार्क हो सकते हैं, आपकी जो स्किन की हीलिंग है वो स्लो हो सकती है और जो नया पिगमेंटेशन है वो बार बार बन सकता है, पिगमेंटेशन बार बार आ सकता है। इसलिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 है वो आपने एक्ने मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है, वो लगाना ही लगाना है। अब हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आप अपने स्किन पे यूज कर सकते हैं और कैसे आपने इनकी लेयरिंग करनी है। तो चलिए अगर आप बिगिनर है तो आप क्या यूज करेंगे अपनी स्किन पे, हम उसकी आज एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश यूज करेंगे अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप कोई और अपनी स्किन को सूट करने वाला फेस वॉश यूज कर सकते हैं, बट इट शुड बी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ऑफ कोर्स। उसके बाद आप नायासिनामाइड सीरम को फेस पे लगा सकते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में भी। 5% से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रात को आप फेस वॉश करने के बाद एजिलिक एसिड की क्रीम्स यूज कर सकते हैं और एडाप्लिन बेस्ड रेटिनॉइड्स को अल्टरनेटिव डेज पे यूज कर सकते हैं। जिस दिन आपने कोई और सीरम या क्रीम फेस पे नहीं लगाई है उस टाइम पे आप एडाप्लिन जो बेस्ड रेटिनॉइड्स हैं उनको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट, मतलब जहां जहां आपके मार्क्स हैं वहां पे सिर्फ डॉट 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 लगा के आप उस रेटिनॉइड को यूज कर सकते हैं एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट। इसको आपने किसी और एजेंट के साथ कंबाइन नहीं करना है फॉर दी टाइमिंग एज अ बिगिनर।
उसके बाद आपने एक मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है जो कि बहुत हाइड्रेटिंग होना चाहिए। आप सीटाफिल यूज कर सकते हैं, कोई और कंपनी का यूज कर सकते हैं, बट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, ऑफ कोर्स फ्रेग्रेंस फ्री एंड अल्कोहल फ्री वो होना चाहिए। SPF 50 आपने दिन में 3 से 4 बार अब लगानी ही लगानी है। मॉर्निंग में आप नायासिनामाइड सीरम लगा के, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के, उसके बाद सनस्क्रीन को 2 से 3 बार दिन में रिपीट कर सकते हैं। रात में आप फेस वॉश करें एंड उसके बाद आप अपना जो एजेलिक एसिड क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं वो लगाएं। और अगर आप उस दिन वो एजेलिक एसिड नहीं लगा रहे हैं तो आप एडेप्लिन का जो स्पॉट ट्रीटमेंट है मार्क्स पे वो कर सकते हैं एंड देन आप अपना मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। सो ये मॉर्निंग एंड इवनिंग का रूटीन है। आपको गिनती के 3 से 4 प्रोडक्ट्स की ही जरूरत है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि हर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप के लिए सूट नहीं करता है। सेंसिटिव स्किन हो गया, डैमेज स्किन बैरियर हो गया, एक्टिव एक्ने हो गया, प्रेगनेंसी हो गया या इरिटेशन प्रॉन स्किन हो गया, इन सब में जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है। इसलिए आप ब्लाइंडली किसी ट्रेंड पे स्किन केयर को फॉलो करना सूटेड नहीं है, वो हार्मफुल हो सकता है आपके स्किन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जिनकी वजह से पिगमेंटेशन और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आ जाता है ओवर यूजिंग ऑफ एक्टिव एजेंट्स। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो एक साथ ही रेटिनॉल, AHA, BHA, विटामिन C, एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स ये सबको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो इरिटेशन उसमें होनी शुरू हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, बर्निंग होनी शुरू हो जाती है और समटाइम्स इवन मोर पिगमेंटेशन वहां पे बननी शुरू हो जाती है। फिर आ जाता है नॉट ट्रीटिंग योर एक्टिव एक्ने। अगर आपको एक्टिव एक्ने है, बार बार एक्ने नए बनते ही जा रहे हैं, तो पुराने मार्क्स अगर आप ठीक कर भी रहे हो बट नए मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको एक्ने ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखना है। सिर्फ एक्ने मार्क्स का ट्रीटमेंट ही नहीं करते रहना है। तो ये भी एक गलती है कि आप एक्ने को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाता है स्किपिंग सनस्क्रीन। अगर आप इंडोर भी सनलाइट के एक्सपोजर में हैं या मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तब भी आपको फेस पे सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। तो अगर आप नहीं लगा रहे हो तो वो भी आपके पिगमेंटेशन को वर्स करता है, आपकी स्किन को डैमेज करता है। देन कम्स एक्सपेक्टिंग ओवरनाइट रिजल्ट। एक्ने मार्क ट्रीटमेंट में पेशेंस बहुत जरूरी है। आप ओवरनाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई एक ऑइंटमेंट लगा के या मल्टीपल ऑइंटमेंट्स लगा के आपको एक रात में रिजल्ट आ जाएगा। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बहुत कुछ एक साथ करना शुरू कर देते हैं। तो आपको अगर विजिबल इंप्रूवमेंट देखना है तो आपको कम से कम 6 से 12 हफ्ते लग सकते हैं विद राइट प्रोडक्ट्स एंड विद राइट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है विद राइट प्रोडक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर आपके मार्क्स स्वेयर हैं, डीप एक्ने स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन ऐसी है कि वो वर्ष ही होती जा रही है, आपने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर लिए हैं लेकिन कोई इंप्रूवमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा, डॉक्टर आपकी जो स्किन की टाइप है, आपकी क्या सिविरिटी है मार्क्स की, उसके अकॉर्डिंग आपको केमिकल पील या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ रेटिनॉइड्स, लेजर ट्रीटमेंट, माइक्रो नीडलिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी आपको बता सकते हैं अगर वो बहुत ज्यादा स्टबर्न है, या हो सकता है कि वो आपको कोई एक नया स्किन केयर रूटीन दे दें। सो गाइज, होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू understand the acne marks scientifically instead of blindly following the internet skincare trends. Remember, consistency, sunscreen और correct ingredients are the key. कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एक्ने मार्क्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं या एक्टिव एक्ने हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगर और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू कवर मोर साइंटिफिकली एक्यूरेट स्किन केयर वीडियोस स्पेशली फॉर इंडियन स्किन। तब तक के लिए स्टे ग्लोइंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।